Assalamualaikum. We will throw a glance at ecological importance of fungi. My very dear students, अर्थ के तमाम इकोसिस्टम्स के अंदर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। अगरचे प्रिंसिपल जो रोल है फंजाई का वो डिकम्पोजर्स है। आज के लेक्चर में डिकम्पोजर्स के अलावा जो बाकी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं फंजाई के हमारे इकोसिस्टम्स में, उन पे हम एक तायराना और बर्ड्स व्यू लेने जा रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस दोज इकोलॉजिकल बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंजाई। मैं वेरी डियर स्टूडेंट, जब इस वर्ड के ओरिजिन पे बात करें, इकोलॉजिकल का मतलब होता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स। और तमाम इकोसिस्टम्स को अगर कंबाइन करें तो बनता है बायोस्फीयर। तो हमारे प्लेनेट अर्थ के बायोस्फीयर में फंजाई क्या एनवायरमेंटल रोल प्ले कर रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिम्बायोसिस। इकोलॉजी के अंदर ये जो वर्ड सिम्बायोसिस है, इसका मतलब है टुगेदर ऑफ लाइफ। सिम मीन टुगेदर, यूनियन, यूनाइटेड, बायोसिस मीन लाइफ। वो जनरल कॉन्सेप्ट इकोलॉजी में, वो जनरल टर्म जो टुगेदरनेस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। तो सिम्बायोसिस का लफ्जी मतलब है लाइफ टुगेदर। लाइफ टुगेदर तुम्हारे इकोसिस्टम्स में, हमारे एनवायरनमेंट में जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज आपस में इकट्ठा रहना शुरू कर दें तो उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। और कीप इट रिमेंबर, एक होती है सिम्बायोसिस, एक होती है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस। ऐसी सिम्बायोसिस जिसमें उस सिम्बायोसिस के जो पार्टनर हैं, जो ऑल लाइफ फॉर्म्स हैं, वो एक दूसरे से बेनिफिट लें, एक दूसरे से फायदा उठाएं। ऐसी बेनिफिशियल सिम्बायोसिस को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो फंजाई हमारे इकोसिस्टम में डिफरेंट म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस बनाती है। आए वन बाय वन उन पे तायराना जायजा लेते हैं। एंडोफाइट्स, इस लफ्ज पे गौर करें। एंडो मीन अंदर, फाइट्स मीन प्लांट्स। तो सर्टेन फंजाई जो हैं वो सर्टेन प्लांट्स के इंट्रासेलुलर स्पेसिस में जिंदगी गुजार रही होती हैं। उन्हीं प्लांट्स के सेल से उन फंजाई को न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर बाहम मिल जाती है। और वो फंजाई एहसान फरामोश नहीं है, बदले में वो फंजाई उन प्लांट्स के अंदर पावरफुल एल्कलाइड्स प्रोड्यूस करती हैं। वो पावरफुल एल्कलाइड्स जो हैं उन प्लांट्स को हर्बीवोर से बचा कर रखते हैं और पेस्ट से बचा के रखते हैं। तो अक्सर प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने में और हर्बीवोर रेजिस्टेंट बनाने में उन प्लांट्स के अंदर रहने वाली फंजाई जो है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। और इन्हीं एंडोफाइट्स को नॉअडेज ये कुछ एंटी कैंसरस केमिकल्स भी प्रोड्यूस करती हैं ये फंजाई, जिस तरह टेक्सोल नामी एंटी कैंसरस केमिकल है। तो आज के दौर में इसको मेडिसिन के अंदर और मेडिकल फील्ड को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए इनका क्या मेडिसिनल रोल हो सकता है, उस पर भी रिसर्च हो रही है। माइकोराइजी, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में इस पे बात हो चुकी है, जिसका मतलब है फंगल रूट्स। तो जब वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ सर्टेन फंजाई की हाइफी जो है वो मिलकर दोस्ती कर लेती है, तो दोनों को फायदा होता है। इस म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस को माइकोराइजी कहते हैं। और माइकोराइजी की मदद से फंगल स्पीशीज को प्लांट से रेडीमेड फूड मिल जाती है और प्लांट्स को जिंक, फास्फोरस और अदर इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनको, कॉपर को
एब्जॉर्प्शन रेट जो है उसका इंक्रीज हो जाता है, और यही मिनरल्स जो हैं वो फर्दर प्लांट्स की ग्रोथ को ड्रामेटिक इंक्रीज कर देते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, यही प्लांट्स फिर प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम्स का, लैंड के इकोसिस्टम का काम करते हैं। एंड्स और फंजाई, सर्टेन एंड्स हैं जिन्हें लीफ कटर एंड्स कहते हैं। वो चींटियां जो पत्ते खाती हैं, वो खास किस्म के गोल्फ का जो बॉल है उसके साइज का नेस्ट बनाती हैं। उस नेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा फंजाई ग्रो करती हैं। वो फंजाई सिम्बायोसिस करती हैं इन एंड्स के साथ। तो उन फंजाई को ये एंड्स लीफ प्रोवाइड करती हैं। तो लीफ कटर एंड्स जो हैं मुख्तलिफ ट्रीज के कलेक्ट करती हैं, लीफ प्रोक्योर करती हैं और अपने नेस्ट में लेकर आती हैं, और उन्हीं पत्तों को डिकम्पोज करके फंजाई को फूड मिल जाती है। और फिर इन्हीं फंजाई को जब पॉपुलेशन इनकी बढ़ जाती है तो ये एंड्स इन फंजाई को बी ईट कर लेती हैं और इन फंजाई को न्यूट्रिएंट्स इनसे लेती हैं। तो इसी एसोसिएशन को एंड्स फंगल सिम्बायोसिस कहते हैं। और एंड्स की मदद से एंड्स के लीफ कटर एंड्स के नेस्ट के अंदर फंगल फॉर्मिंग होती है, जिसे फंगल गार्डन्स कहते हैं। तो फंगल गार्डन्स जो हैं इन्हीं लीफ कटर एंड्स के नेस्ट में बनते हैं, फंगल गार्डन्स। ये टर्म आपने पहली दफ़ा सुनी होगी। फंगल गार्डन्स जो हैं वो पॉपुलेशंस हैं फंजाई की, जो एसोसिएशन और दोस्ती करती हैं लीफ कटर एंड्स के साथ, और इनकी जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है वो दोनों को फ़ायदा देती है। बहुत सारे जो जगाली करने वाले एनिमल्स हैं, रूमिनेंट्स, उनकी गट के अंदर, उनकी जीआईटी के अंदर सर्टेन फंजाई रहती हैं, और यही रूमिनेंट्स जब ऐसी ग्रासेस और ऐसे प्लांट्स खाएं जिसमें लिग्नन और सेलुलोज की अमाउंट ज़्यादा हो, तो उस केस में सेलुलोज को और लिग्नन को डाइजेस्ट करने में और ब्रेक करने में इन रूमिनेंट्स की गट में रहने वाली फंजाई उनको फायदा देती है। तो ये रूमिनेंट्स इन फंजाई से ये फायदा उठाते हैं, सेलुलोज और लिग्नन को डिकम्पोज और ब्रेक करने में हेल्प मिलती है, और फंजाई को शेल्टर और रेडीमेड जो हैं न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सप्लाई और मुहैया हो जाते हैं इनकी गट्स में। तो ये वो तमाम पिक्चर्स थी, ये वो सारे पहलू थे जिसको हमने एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम्स में सिम्बायोसिस के नाम पे और सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म के नाम पे डिस्कस किया। Now we will turn our attention towards ecological succession. My very dear students, जब एक जीरो सीयर होता है किसी बेयर रॉक पे, जब नई कम्युनिटीज और नया इकोसिस्टम एस्टेब्लिश होता है, तो किसी भी इकोसिस्टम में जब प्राइमरी सक्सेशन होता है तो उस प्राइमरी सक्सेशन में जो फर्स्ट और फ्रंट लाइन और पाइनियर और हार्डी इन्वेडर्स कम्युनिटीज बनती हैं वो लाइकन्स की बनती हैं। तो बेयर रॉक्स पे सुरिडिया जर्मिनेट करके, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं लाइकन्स की, जिस तरह क्रस्टोस लाइकन है, फोलियोस लाइकन है, ये लाइकन्स जो हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में बड़ा बुनियादी और कलीदी और पाइनियर ऑर्गेनिज्म का रोल प्ले करती हैं। और अगर हम बात करें बहुत सारे इकोसिस्टम में, जिस तरह नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे इकोसिस्टम्स के अंदर इन मुल्कों के लाइकन्स, जिस तरह रंडीर मॉस एक लाइकन है जो रंडीर एनिमल की खुराक है। तो कुछ इकोसिस्टम में लाइकन्स जो हैं वो फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेम इस तरह लाइकन्स जो हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो कुछ लाइकन्स जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करती हैं और उस एनवायरनमेंट में इंडिकेट करती हैं कि ये वाला इकोसिस्टम जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। और अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, फंजाई जो है बैक्टीरिया के साथ मिलकर प्रिंसिपल डिकम्पोजर है। और याद रखिएगा ये यूकैरियोटिक डिकम्पोजर होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक डिकम्पोजर्स होते हैं। तो अर्थ के ये नेचुरल रिसाइकलर्स कहलाते हैं, नेचुरल इंजीनियर्स कहलाते हैं, नेचुरल इंजीनियर्स ऑफ रिसाइकलर्स कहलाते हैं। और बहुत सारी फंजाई को, ट्रांसजेनिक फंजाई को बायोरेमिडिएटर्स के तौर पे भी यूज किया जा रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए ट्रांसजेनिक फंजाई को नोआडेज पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने में यूज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई।